अग्रबाज शहर में एक अलादीन रहता था। यह शहर अपने रंगीन बाजारों और खुशहाल लोगों के लिए मशहूर था। यहां हर दिन एक नया उत्सव जैसा लगता था। अलादीन बहुत शरारती था, लेकिन दिल का अच्छा। उसकी शरारतें कभी कभी लोगों को परेशान करती, लेकिन उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती। गरीब था बेचारा, अपनी मां के साथ रहता था। उनकी छोटी सी झोपड़ी में बहुत प्यार था, लेकिन पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन अलादीन बाजार में घूम रहा था। वह हर दिन की तरह आज भी कुछ नया देखने और सीखने के लिए उत्सुक था। तभी उसकी नजर एक बहुत सुंदर चिड़िया पे पड़ी। चिड़िया के रंग इतने चमकदार थे कि वह उसे देखता ही रह गया। अरे क्या बताऊं, चिड़िया इतनी प्यारी थी कि बस उसकी आंखें चमक उठीं और वह सोचने लगा कि काश यह चिड़िया उसकी होती। अलादीन तो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक सपना सा तैरने लगा। दिल में सोचा कि काश यह चिड़िया मेरी होती। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह इस चिड़िया को जरूर खरीद लेता, पर क्या करे, पैसे तो थे नहीं। उसकी जेबें खाली थीं और वह कुछ भी खरीदने में असमर्थ था। बेचारा उदास हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी और वह सोचने लगा कि उसकी गरीबी उसे हमेशा खुशियों से दूर रखती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी। वह आदमी बहुत रहस्यमयी लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदमी ने अलादीन को एक काम दिया। बोला, काम पूरा किया तो इनाम पाएगा। अलादीन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत बदलने का मौका है। अलादीन झट से तैयार हो गया। उसने सोचा कि अगर वह यह काम अच्छे से कर लेगा तो शायद उसे वह चिड़िया मिल जाए जिसे वह इतनी शिद्दत से चाहता है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और वह पूरे जोश के साथ उस आदमी के दिए हुए काम को करने के लिए निकल पड़ा। अलादीन ने अपने सफर की शुरुआत की। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी उम्मीदें और सपने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर चुनौती को उसने हिम्मत और समझदारी से पार किया। उसकी मां की दुआएं और उसकी खुद की मेहनत उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थीं। आखिरकार अलादीन ने वह काम पूरा कर लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह इनाम पाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने सोचा कि अब वह अपनी मां को गर्व महसूस करवा सकेगा। आदमी ने अलादीन को इनाम दिया और उसकी तारीफ की। अलादीन ने उस इनाम को पाकर बहुत खुशी महसूस की और उसने सोचा कि अब वह उस चिड़िया को खरीद सकेगा जिसे उसने बाजार में देखा था। अलादीन ने तुरंत बाजार जाकर उस चिड़िया को खरीद लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने चिड़िया को अपने घर ले जाकर अपनी मां को दिखाया और दोनों ने मिलकर उस चिड़िया की देखभाल की। अलादीन और उसकी मां अब बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी और उन्होंने सीखा कि मेहनत और उम्मीद से हर सपना पूरा हो सकता है। एक दिन एक रहस्यमय आदमी अलादीन को एक गुफा में ले गया। यह गुफा घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी और इसके प्रवेश द्वार पर खड़े होकर ही एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। अरे बाप रे, गुफा तो बहुत अंधेरी थी। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे कि रोशनी का नामो निशान ही नहीं था। आदमी ने अलादीन से कहा, जाओ और एक चिराग लेके आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हो। अलादीन डरते डरते गुफा में घुस गया। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरा इतना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अलादीन को अपने चारों ओर सिर्फ काले साये ही नजर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हर धड़कन के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई आवाज आ रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आवाज किसकी है। तभी अचानक उसे एक चमकता हुआ चिराग दिखाई दिया। उस चिराग की रोशनी ने गुफा के अंधेरे को चीरते हुए एक नई उम्मीद की किरण जगाई। अलादीन फटाफट दौड़ा और चिराग उठा लिया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चिराग को अपने हाथों में पकड़कर निहारने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अब इस गुफा से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस गुफा का रहस्य सुलझा लिया है। अलादीन ने जैसे ही चिराग को रगड़ा, उसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे गाढ़ा होता गया और चारों ओर फैलने लगा। देखते ही देखते धुआं में से एक जिन्न निकला। जिन्न का आकार विशाल और उसकी उपस्थिति बेहद रहस्यमयी थी। जिन्न इतना ताकतवर था कि क्या बताऊं। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी।
जैसे ही जिन्न बाहर आया, उसने अलादीन की ओर झुककर कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो चाहो मुझसे मांग लो। उसकी आवाज गूंज रही थी और उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। अलादीन तो दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखें मसलने लगा, ये सोचते हुए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। अलादीन ने कुछ पल सोचा और फिर जिन्न से कहा, क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? जिन्न ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, हां, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। अलादीन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसने जिन्न से अपनी पहली इच्छा मांगने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में नई उम्मीदें। अलादीन ने जिन्न से ढेर सारा सोना मांगा। सोचा, अब अमीर बनूंगा। जिन्न ने झट से उसे सोना दे दिया। बस फिर क्या, अलादीन अमीर बन गया। एक से बढ़कर एक महल बनवाए। एक दिन उसने राजकुमारी को देखा। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि बस अलादीन को उससे प्यार हो गया। पर राजकुमारी से शादी करना इतना आसान नहीं था। एक दुष्ट जादूगर भी था जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसे अलादीन के चिराग के बारे में पता चल गया। उसने चालाकी से अलादीन को फंसाया और चिराग चुरा लिया। अब तो जादूगर बहुत ताकतवर हो गया था। अलादीन बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जादूगर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अलादीन बहुत बहादुर था। उसने अपनी चतुराई से जादूगर को हरा दिया। आखिरकार अलादीन को उसका चिराग वापस मिल गया। उसने जिन्न को आजाद कर दिया। अब अलादीन को समझ आ गया था कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं, प्यार में है। अलादीन और राजकुमारी ने शादी कर ली और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। तो बच्चों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई की जीत हमेशा होती है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सच्चा प्यार और ईमानदारी ही असली खुशी है। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही बताती है कि लालच बुरी बला है। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी पैसे से नहीं, प्यार और नेकी से मिलती है।